अब देखिए ये जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस जो यहाँ पे मेंशन्ड है, इसमें सबसे पहले लिखा है कैंडिडेट मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। उसके बाद आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए, 35 साल से कम आपकी एज होनी चाहिए। कैंडिडेट मस्ट बी एबल टू कम्युनिकेट इन नेपाली और एनी अदर लैंग्वेज ऑफ द स्टेट की लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, नेपाली या कोई दूसरी लैंग्वेज। कैंडिडेट मस्ट हैव एडिक्वेट नॉलेज इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो एफ क्लॉज में हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है द कैंडिडेट मस्ट हैव प्रैक्टिस फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 3 इयर्स एज एन एडवोकेट। 3 साल की आपके पास प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब इसके लिए सबमिट क्या करना है, वो बिल्कुल जो आपने जजमेंट में देखा होगा वही चीजें यहां पे दी हुई हैं। जी क्लॉज में लिखा है द कैंडिडेट शैल सबमिट अ सर्टिफिकेट ऑफ 3 ईयर प्रैक्टिस ड्यूली सर्टिफाइड ईदर बाय द प्रिंसिपल जुडिशियल ऑफिसर of that court or by an advocate of that court having a minimum standing of 10 years duly endorsed by the principal judicial officer of such a district or a principal judicial officer at such a station। तो देखिए या तो जुडिशियल ऑफिसर जो प्रिंसिपल जुडिशियल ऑफिसर है या तो वही सर्टिफाई करके दे दें, या फिर कोई ऐसे एडवोकेट जो उस कोर्ट में 10 साल से प्रैक्टिस कर रहे हो वो सर्टिफाई करें, एंड देन इट विल बी एंडोर्स्ड बाय द प्रिंसिपल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। तो उनसे एंडोर्स कराना है। इसके अलावा फर्दर कोई क्लैरिफिकेशन यहां पे भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। हां, जो जुडिशियल क्लर्कशिप होती है उसका मेंशन यहां भी है, वो चीज जजमेंट में भी थी। इन सो फार एज द कैंडिडेट्स हु आर प्रैक्टिसिंग बिफोर हाई कोर्ट्स और द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, दे शैल बी सर्टिफाइड बाय एन एडवोकेट हु हैज अ मिनिमम स्टैंडिंग ऑफ 10 years ड्यूली एंडोर्स्ड बाय एन ऑफिसर डेजिग्नेटेड बाय दैट हाई कोर्ट और दी सुप्रीम कोर्ट। अगर आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वहां भी एडवोकेट से आपको सर्टिफिकेट ऑब्टेन करना है और वो एंडोर्स होगा बाय दी ऑफिसर। जनरली रजिस्ट्रार को इस चीज के लिए ऑथोराइज किया गया है कि वो सर्टिफिकेशन एंडोर्स करेंगे, बना के एडवोकेट देंगे जिनकी 10 साल की प्रैक्टिस है। इसके बाद यहां आई क्लॉज में वो बात मेंशन है द एक्सपीरियंस ऑफ द कैंडिडेट्स व्हिच दे हैव गेन्ड व्हाइल वर्किंग एज अ लॉ क्लर्क with any of the judges or judicial officer in the country shall also be considered while calculating their total number of years of practice। तो अगर आपने जजेस के साथ अगर काम किया है एज लॉ क्लर्क, जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में वैकेंसी निकलती है, तो जजमेंट में भी जो एलिजिबिलिटी का जजमेंट था वहां भी इसको काउंट करा जाना था, ये इंस्ट्रक्शन थे। यहां भी सेम चीज दी हुई है। इसके अलावा फर्दर कोई और चीज उससे रिलेटेड नहीं है। बाकी फिर ये एग्जाम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है ना, कि हाईकोर्ट एग्जाम कंडक्ट कराएंगे। फर्दर एलिजिबिलिटी से रिलेटेड और कुछ आपको नहीं मिलेगा। तो जो एक क्लैरिफिकेशन की उम्मीद थी या एक ये चीज लग रही थी कि और क्या ऐसी चीजें होंगी जो हाईकोर्ट्स मांगेंगे एज अ प्रूफ ऑफ प्रैक्टिस, वो यहां पे फिलहाल सिक्किम की वैकेंसी में तो कोई एडिशनल प्रूफ्स नहीं मांगे हैं, सिर्फ सर्टिफिकेशन मांगे हैं।